निकालने की बातें कर रही है। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं, हम तो 2-2 घंटे। ख़वातीन इस्लाम की मशहूर दीनी व असरी दरसगाह अल माहदुल इस्लामी लिल बनात रायपुर बाजार जिला सीतामढ़ी बिहार में दूसरा सालाना अजीम शान प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिनमें अल महद की तालिबात ने बड़े अच्छे अंदाज में हालात हाजरा पर बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. हमारे मोहल्ले में, समाज में, घरों में दीनी इज्तिमा का माहौल होनी चाहिए, ताकि उन इज्तिमाअत में हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें करें और उसके जरिए से हमारी जिंदगियों में खूबियाँ और अच्छाइयाँ आए। तो आइए दीनी इज्तिमा की अहमियत के मौजू पर मैं एक दिलचस्प मुकालमा पेश करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए अजीज़ा महजबी बिनते उज़ैर और उनकी सहेलियों को मदऊ करती हूँ कि वो आए और इज्तिमा के मौजू पर अपना दिलचस्प मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे सवैया बाजी, आप सब इस वक्त बुरके और नॉनफिस में कहाँ जा रही हो? अरे महजबी बाजी, आपको मालूम नहीं कि आज सनीचर का दिन है और हर रोज सनीचर के दिन हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है। हम सब इसमें शिरकत करने जा रहे हैं, आप सब भी हमारे साथ चलिए। अरे बाजी, ये इज्तिमा उज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते कान पक गए, जब देखो तो इज्तिमा। अरे महजबी बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की और अल्लाह की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती हैं। अच्छा, मैं समझ गई। एक औरत खड़ी रहेगी और कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो और हज अदा करो, और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो, और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो और आदि आस्तीन के कपड़े मत पहनो, बाजार लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत करो, वगैरह वगैरह, यही ना। और वो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वह भी इस तरह बातें करते रहते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, और कुछ बातें मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप सब ये कैसी बातें कर रही हैं? अब लगता है कि आप लोगों को दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जरा बराबर कोई खौफ नहीं, इसलिए आप लोगों की ज़बानें हुजूर हुजूर बक रही हैं। अरे लड़की खबरदार, जो तूने हम लोगों पर इल्जाम लगाया तो याद रखना, मैं भी बता देना चाहती हूँ, मैं एक बड़े मालदार घर की लड़की हूँ, तुम्हारी सामान खींच लूंगी। बस ये भी कोई बात होती है कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं, और हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अरे बाजी, आप तो बुरा मान गई और अपनी जहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे सामने कोई दीनी या दीन के बातों का मजाक उड़ाए तो फौरन उसकी इस्लाह करे और दीन की फजीलत को उनके सामने बयान करे। अरे बहन, आप हमें गलत समझ रही है। हम मुसलमान हैं और हमें दीन की बहुत मालूमात है, हम दीन का मजाक नहीं उड़ाते। महजबी बाजी, क्या आपने फजर की नमाज अदा कर ली? नहीं। बाजी, आपने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? फजर में आँख नहीं खुलती है और बिस्तर में उठने से बहुत ठंड लगती है और नमाज पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे महजबी बाजी, अभी तो आपने कहा कि हम सबको दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको तो नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दीन से मोहब्बत है? अरे बाजी, एक वक्त फजर की नमाज छूट गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू डंक मारेंगे, पर वहाँ तो हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्या आपने उस अंधेरे कब्र के बारे में कभी सोचा है कि वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो, डर लगता है। नमाज पढ़नी ही चाहिए, नमाज पढ़ने में तो कितना मजा आता है।
और आप ये कह रही हैं कि नमाज पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं। आप ये कहना चाहती है कि नमाज वो पढ़ता है जिसको कोई काम नहीं, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होगा। अल्लाह के नमाज पढ़ने का तो अल्लाह का हुक्म है, एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म है। अरे बाजी तौबा करती हूँ। अरे बाजी अल्लाह तौबा बाजी ये तो बताए कि दुनिया में तो ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात अदा नहीं करती थी, तो क्या उसे भी सांप बिच्छू डसेंगे? अरे महजबी बाजी, दुनिया में तो कुछ नहीं, ज्यादातर तो जहन्नम में आजाब मिलेंगे और इससे बड़े बड़े आजाब तो हम लोगों को जहन्नम में मिलेंगे। अरे बाजी तौबा करती हूँ, क्या वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे बाजी आप वक्त निकालने की बातें कर रही है, नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम तो 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे यूं ही निकल जाता है। मालूम ही नहीं पड़ता कि जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत बनाया, बोलने के लिए ज़बान दिए, देखने के लिए 2 आंखें दिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, खाना खाने और काम करने के लिए 2 हाथ दिए और बहुत सी सारी बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। क्या हम उनके लिए 10-5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अरे हाँ बहन, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप और इधर उधर के फजूल कामों में लग जाता है। बाकी हमें नमाज के बारे में बताएं ताकि हम सब नमाज के पाबंद बन जाएं। मैं आप लोगों को नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरे आँखों का नूर है, नमाज मेरे दिल का सुकून है और नमाज नमाजी के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है और क़यामत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो बाकी अमाल अच्छे, अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमाल भी खराब निकलेंगे। मैं भी आपके मदरसे में पढ़ना चाहती हूँ। इसमें घबराने वाली क्या बात है। हमारे रायपुर में अल-माअहदुल इस्लामी लिल बनात जो कि 2021 में इसका इफ्तिताह हुआ है, आप इसमें दाखिला लेकर शुरू से तालीम हासिल कर सकती हैं। बाजी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और अमल करने की अदा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है बाजी, आप इजाजत दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक है बाजी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे पीडी इस्लामिक मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त कलामुद्दीन, सीतामढ़ी, बिहार।